पीएम मोदी पहुंचे हैं नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन दाखिल होना है, सीधा वहीं का रुख करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इससे पहले एक मंदिर में, काल भैरव मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है और उसके बाद में वहां पर सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ा दी गई है, पहले व्यवस्था कितनी की गई थी, एकदम छावनी में तब्दील किया गया है। लोग उनको देखने के लिए भी हालांकि वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कड़ी है। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हुआ है। वाराणसी है, ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यानी तीसरी बार वहां से नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। ये पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी कि उनके साथ में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री जो हैं वो उनके साथ में वहीं पर दिखाई देंगे जिस वक्त वो नॉमिनेशन करने पहुंचेंगे। अब राजनाथ सिंह वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे, कुछ और मंत्री भी वहां पर पहले पहुंचे हैं और बहुत जल्द वो तस्वीर भी सामने आएगी जब नॉमिनेशन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। लेकिन उससे पहले सुरक्षा कैसी कड़ी की गई है पीएम के आने से पहले, वो आप देख सकते हैं कि कैसे टीमें लगी हुई हैं। ना सिर्फ लोकल पुलिस है बल्कि सभी पुलिस प्रशासन, एसपीजी और दूसरे पुलिस की जो व्यवस्था है वो कैसी है ये आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 4 चरणों की जो वोटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इसी के बाद में आपको बता दें कि अब 5वें की बारी है। 7 चरणों में चुनाव होना है, उसके बाद में इंतजार रिजल्ट का रहेगा। लेकिन उससे पहले जो पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी वहां पर अपनी अपनी पार्टी को कैसे विजय श्री हासिल हो इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी में बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टियां सभी इसमें शामिल हैं और काम कर रहे हैं। अब आज जो दिन है वो काफी विशेष है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर उनका आगमन हो चुका है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया गया था, लेकिन अभी समय हो रहा है 12 बजने में भी कुछ ही समय बाकी है। 11:45 इस वक्त हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने पहले ही वहां पर लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया। अभेंद्र हमारे सहयोगी वहीं पर जो डटे हुए हैं और लगातार आपको जानकारी पल की दे रहे हैं। अभेंद्र, अभी नॉमिनेशन होना है, क्या प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो चुका है? नॉमिनेशन की तस्वीरें कितनी देर तक सामने आएंगी? आवाज मिल रही है अभेंद्र आपको? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंदर गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच चुके नामांकन स्थल पर। इसके बाद वहीं अंदर नामांकन की प्रक्रिया होने के बाद कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बाहर आएंगे। उसके बाद हो सकता है कि मीडिया के साथ ब्रीफ करें, लेकिन ऐसा यहाँ से फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी कंचन, प्रधानमंत्री अंदर चले गए हैं, कितना देर हुआ है उनको वहां पर पहुंचे हुए? उनके साथ में और कौन कौन है? क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री भी वहां पर होंगे, ये कहा गया था। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी पहले ही। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 मिनट पहले ही अभी अंदर गए हैं और उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं और कलेक्टर परिसर के अंदर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंदर पहुंच चुके हैं और एनडीए गठबंधन के जो लोग उम्मीदवार हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर और भी बड़े नेता जो हैं वो अंदर कलेक्टर परिसर के अंदर घुस गए हैं। 2 से 3 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी अंदर गए। नामांकन के बाद कुछ देर बाद यहाँ बाहर आएंगे, उसके बाद यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। जी कंचन, आज इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो क्या रहेगा? प्रधानमंत्री जब नॉमिनेशन दाखिल कर लेंगे उसके बाद में जब वो बाहर निकल कर आएंगे उसके बाद क्या अगला कार्यक्रम, क्या किसी और कार्यक्रम में वो उनको पहुंच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहाँ पर बीजेपी के प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद वहां से सीधे रवाना हो जाएंगे। नामांकन की व्यवस्था के बाद यहाँ से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो आज कल देर रात तक जिस तरह से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके थे देर रात तक, तो उनसे भी बताया जा रहा है कि कुछ बैठक किए हैं
चुनाव को लेकर बैठक हुई है। उसके बाद आज जो सुबह जो यहाँ पे जिस तरह से बाबा भैरव का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं, गंगा स्नान किया, विधिवत पूजा किया। उसके बाद आज जो विशेष दिन बताया जा रहा है शुभ मुहूर्त में, जो 11 से 12 बजे के बीच का मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के लिए अंदर गए हैं। 11:45 प्रधानमंत्री मोदी अंदर घुसे हैं। उसके बाद अंदर नामांकन करने के बाद अब कुछ देर बाद बाहर आएंगे। आधे घंटे की प्रक्रिया लग सकती है, लगभग आधे से 45 मिनट की प्रक्रिया जो नामांकन की होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। जी, काल भैरव मंदिर में भी उनका आगमन हुआ पहले, यानी ईश्वर का आशीर्वाद पहले जरूरी है, उसके बाद में आगे शुभ कार्य किए जाते हैं। ये एक संदेश भी है जो लोगों के बीच में पहुंचा है। वो उस मंदिर में कितने बजे पहुंचे, कितना समय तक वहां ठहरे हैं? जी देखिए, यहाँ काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी यहीं आए हैं, जो करीब 11:30 बजे काल भैरव मंदिर से रवाना हुए थे और 11:45 से यहाँ पहुंचे हैं। तो करीब 4 से 5 किलोमीटर का दूरी है मंदिर से, और यहाँ पे कलेक्टर परिसर से जो 5 से 5 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ तक आने में 10 से 12 मिनट लगा प्रधानमंत्री को। यहाँ पे गंगा सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है कि लज्जा घाट, जो समीर घाट के बाद पास में लज्जा घाट है, वहाँ से जो गंगा जी की पूजा किया उन्होंने, वहाँ पर स्नान किया। विधिवत को स्नान करने के बाद वहाँ से फिर नमो घाट गए। क्रूज से नमो घाट जाने के बाद वहाँ से फिर बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करिए। बाबा बताया जाता है कि काशी के कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। कल विश्वनाथ जी का दर्शन आशीर्वाद लिया था, उसके बाद आज काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन करने पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो इस तरह से नामांकन की बड़ी वो बताया जा रहा है कि जिस तरह से बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचे हैं, कम 16-17 केंद्रीय मंत्री यहाँ पे हैं, ऐसा अहलुवालिया भी यहाँ पे पहुंचे, कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस तरह से नामांकन में एक बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो आज नामांकन है, नामांकन के बाद यहाँ से जिस तरह से रवाना होंगे, यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। और करीब सुरक्षा की बात करें तो कड़ी सुरक्षा यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और एनएसजी के कमांडो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई है जगह जगह पे, और जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते को ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जी ठीक है, आप अभिंदर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लगातार ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।